नमस्कार। आज हम एक बेहद खास रचना पर बात करने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। कहते हैं इसे पढ़ा नहीं, महसूस किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास मधुशाला कविता नहीं, आत्मा की पुकार लेख से कुछ अंश हैं। तो कोशिश रहेगी कि इसकी गहराई, इसकी कहानी और इसके असर को समझें। हाँ, और वो सवाल तो हमेशा रहता है कि भाई ये सिर्फ शराब पर है या कुछ और। वही तो। और ये वही रचना है जिसने बच्चन जी को मतलब एक अलग ही पहचान दी। बात है 1935 के आसपास की। बच्चन जी उस वक्त काफी उथल-पुथल से गुजर रहे थे, निजी तौर पर भी, वैचारिक तौर पर भी। अच्छा। मतलब ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी गई। नहीं नहीं, स्रोत बताते हैं कि उनके मन में जीवन, आस्था, समाज को लेकर बड़े सवाल थे। एक बेचैनी थी और शायद उसी बेचैनी से मधुशाला निकली। तो ये एक तरह का मंथन था उनके भीतर का। और फिर वो प्रतीक मधुशाला, मधु, हाला, साकी, प्याला, ये बड़े गहरे लगते हैं। इनका क्या अर्थ बताया गया है? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, स्रोत साफ करते हैं कि ये शराब के कोड वर्ड नहीं है। मधुशाला यानी जीवन का मंच, जहाँ सब कुछ घट रहा है। अच्छा, जीवन का मंच। हाँ, और मधु है जीवन के अनुभव, अच्छे बुरे खट्टे मीठे सब। और हाला, वो क्या है? फिर सिर्फ शराब? नहीं, हाला है जीवन का रस। वो प्रेम हो सकता है, पीड़ा, जुनून, कोई तलाश, कुछ भी जो आपको गहराई से महसूस हो। और साकी? साकी कोई भी हो सकता है। ईश्वर, कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई प्रेरणा, जो आपको वो हाला पिलाए, यानी अनुभव कराए। और प्याला? वो माध्यम? बिल्कुल। प्याला हमारा मन है, हमारा शरीर, जिसके जरिए हम वो अनुभव पीते हैं। कमाल है, मतलब पूरी की पूरी कविता एक बड़ा रूपक है। और उसकी कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं, जैसे मंदिर मस्जिद बैर कराते, मील कराती मधुशाला। हाँ, और सोचिए आज भी कितनी सही लगती है ये बात। ये दिखाती है कि बाहरी चीजें हमें बांट सकती हैं, पर जीवन के जो मूल एहसास हैं, खुशी, गम, प्यार, तलाश, वो तो सबके लिए एक जैसे हैं। बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं, होठों से सब कहते हैं पीना हराम। पर कौन यहाँ है जिसने रखी हो अछूती मधुशाला? मतलब कोई भी जीवन के अनुभवों से बच नहीं सकता। बच्चन जी का जोर सिर्फ जीने पर नहीं, बल्कि जी भर के, पूरी शिद्दत से जीने पर था। हाँ, ये पढ़ते हुए या सुनते हुए कहीं न कहीं कबीर याद आते हैं, या उमर कयाम। बिल्कुल सही। श्रोत भी इसे उसी परंपरा में देखते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं, एक आध्यात्मिक खोज भी है। इसमें कबीर का फक्कड़पन है, ख़याम का दर्शन है, मीरा की सी तड़प भी है शायद। अच्छा। हाँ, बच्चन जी जैसे अनुभूति में ईश्वर को ढूंढ रहे थे, किसी कर्म कांड या किताबी ज्ञान में नहीं। और उनकी अपनी जिंदगी का दर्द, उसका भी कोई जिक्र है? वो श्यामा वाली बात। जी हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। वो जो उनका अधूरा प्रेम था श्यामा जी के साथ, और फिर उनका विरह, वो दर्द, वो छटपटाहट, वो कहीं न कहीं मधुशाला की आत्मा में घुल गई है। मतलब वो निजी पीड़ा कला बन गई। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे स्रोत इशारा करते हैं, शायद उस दर्द को कविता में ढालना ही उनके लिए एक एक तरह की मुक्ति थी, एक नशा था। जब ये छपी तब लोगों ने कैसे लिया इसे? विवाद तो हुआ होगा। अरे बिल्कुल हुआ। एक बड़ा तबका था जिसने कहा ये तो सीधे सीधे शराब को बढ़ावा दे रही है। आलोचना हुई। हाँ, सोचा जा सकता है। गांधीवादी मूल्यों के चलते भी कुछ आपत्तियां थी। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं ने पसंद किया होगा। हाँ, युवाओं ने, साहित्य प्रेमियों ने इसे हाथों हाथ लिया। बच्चन जी की लोकप्रियता एकदम से बढ़ गई। उनसे पूछा भी गया कि क्या आप पीते हैं? तो उनका वो मशहूर जवाब था, क्या? मैंने शराब पी नहीं, जिए हैं। वाह, मैंने शराब पी नहीं, जिए है। क्या बात है। और कहते हैं जब वो खुद इसे पढ़ते थे तो समा बन जाता था। जी बिल्कुल, उनकी आवाज में इसे सुनना एक अलग ही अनुभव है, आज भी। और देखिए ना, अमिताभ बच्चन जी हो या गुलजार साहब, सबने इसकी अहमियत मानी है। तो इसकी विरासत क्या है? मतलब आज के लिए मधुशाला का क्या संदेश है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जीवन जैसा भी है, उसे उत्सव की तरह जियो। भेदों से ऊपर उठो, दर्द को भी स्वीकारो, पर रुको मत, बहते चलो। वो मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी वाली भावना। हाँ, बिल्कुल वही। और वो बच्चन जी की आखिरी इच्छा वाली पंक्तियां, हाँ, मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला। मेरी जिह्वा पर हो अंतिम शब्द न गंगा जल हाला। जैसे वो जीवन के हर रंग को अंत तक महसूस करना चाहते थे। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के जमाने में किसी की अपनी मधुशाला क्या हो सकती है। हाँ, वो कौन सी जगह है या कौन सी अवस्था जहां हम जीवन को बिना किसी मुखौटे के जी सकें। और शायद ये भी कि सिर्फ सांस लेते रहने और दौड़ते रहने में और सचमुच जीने में
क्या फर्क है? ये सवाल तो सोचने लायक है।